यहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज, ये 4 लोग गंगा तट पर हैं। जब निषाद राज को लक्ष्मण जी समझा रहे थे कि श्री राम जी ही जगदीश है, परम ब्रह्म है, उनके चरणों में ही पुरुषार्थ है, तो ये बात बगल में रहने वाला केवट सुन रहा था। उसे पता चल गया। वो गया निषाद राज के पास, कहा कि हम आपसे कुछ चाहते हैं। निषाद राज ने कहा बताइए। केवट ने कहा मैं चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम मेरी ही नाव में बैठकर गंगा पार करें। तो आप पूरे नगर में डुगडुगी बजाकर बता दीजिए कि कल कोई भी अपनी गंगा के किनारे अपनी नाव नहीं लेकर आएगा। अब केवट ने अपनी नाव बीच गंगा में जाके खड़ी कर दी। श्री राम जी आए और गंगा तट पर आने से पहले उन्होंने सुमंत को सत्य की दुहाई देकर विदा किया। जिस वक्त श्री राम जी अपनी जटाओं को बांध रहे थे, ये दृश्य देखकर सुमंत जी ने कहा कि दशरथ जी ने मुझे कहा था 4 दिन में राम को वन घुमाकर उसे वापस ले आना। तो श्री राम जी ने आने से मना कर दिया, सत्य की दुहाई देकर उन्हें बरबस विदा किया है। अब यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता गंगा तट पर आए केवट को बुला रहे हैं। दर्शन कीजिए आप, तिलक लगा दो। हाँ, आपको करना है, मैं कर दूँ? मैं कर दूँ। आप दर्शन कीजिए, जो भगवान सबको देते हैं वो आज मांग रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने आवाज लगाई कि केवट नाव लेकर आओ, तो केवट ने ना कह दिया। मांगी नाव ना केवट आना, 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 कहीं तुम्हारे मरम में जाना, करती कुमार मरम मय जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल सब कही सब कही, मानुष करणी मोर कछुआई, मानस करणी मोर कछुआ रही। केवट ने मना कर दिया। फिर से प्रभु ने विनती की और जब केवट आया तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपने ना क्यों कहा? तो केवट ने कहा मैं आपका मर्म जान गया। अब लक्ष्मण जी विचार किए, बोले मैं बचपन से साथ में हूँ, मैं आज तक मर्म नहीं जान पाया और तुमने इतनी जल्दी जान लिया, बताओ क्या जाने हो? केवट ने कहा कि एक नहीं 2 मर्म। कैसे? उन्होंने पहले कहा कि देखिए प्रभु, ये जो हमारी नाव है, रोजी रोटी का हमारा एक ही साधन है। पहले हमारे बाबा चलाए, हमारे बाबूजी चलाए, अब हम चला रहे हैं, इसके बाद हमारी संतान चलाएगी। यही एक रोजी रोटी है हमारी। हमने सुना है
कहा कि आज तक जितने भी यात्री आए हैं सबने आदेश दिया है मालिक समझ के, किसी ने भी निवेदन नहीं किया और आपने निवेदन किया है। श्री राम जी ने विनती की कि केवट क्या आप नाव से हमें गंगा पार करा दोगे? केवट कह रहे हैं कि पहला मर्म तो ये कि आपने हमसे निवेदन किया, तो यानी आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप गंगा पार नहीं करने आए हैं, आप इस केवट को पार करने आए हैं। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको गंगा पार तो करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैंने सुना है आपके पैरों में ऐसी जड़ी बूटी है जो लगते ही स्त्री बन जाती है। लक्ष्मण ने कहा कि आपको कैसे पता? बोले मैंने सुना है आप जब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी जा रहे थे तब आपने एक शिला को छुआ था और आपकी चरण रज से वो शिला एक स्त्री में बदल गई। क्या गारंटी है कि मेरी नाव नहीं बदलेगी? और प्रभु मेरे पास तो एक ही नाव है, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है, बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं। प्रतिदिन के जो भी यात्री आते हैं उससे मेरा गुजारा चलता है। तब राम जी ने कहा कि ऐसा एक ही बार हुआ था, उसके बाद तो कई पत्थर छुए, क्या वो बनी? केवट ने कहा उसमें भी कारण है। बोले लक्ष्मण जी बोले क्या कारण है? केवट ने कहा एक बार बताइए, आप जब आप विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो क्यों आपने पूछा था क्या ये पत्थर कौन सा है? आपको इतने सारे पत्थरों में से एक ही पत्थर क्यों चुना? और यहाँ भी आपने इतनी सारी नाव खड़ी है किनारे पर आपको मेरी बीच में खड़ी नाव ही क्यों नजर आई? अब राम जी आनंद ले रहे भक्ति का, वे तो जानते हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन केवट नहीं मान रहा। बोले नहीं, मैं जब तक आपके चरण पखार नहीं लूं तब तक मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई, और मैंने सुना है कि ब्राह्मणी बन जाती है, माता जी शांति देवी की तरफ से 100 रुपये सम्मान किया गया। सभी कर्तन धनी से स्वागत करेंगे इनका। ठाकुर जी कृपा इन पर बनी रहे। केवट ने कहा प्रभु नाव के बिना, केवट ने कहा प्रभु नाव के बिना मेरा कुछ साधन नहीं है, इस दीन पर इतना अत्याचार मत करो। जब तक आप चरण नहीं पखरवाओगे तब तक मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी नहीं मान रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक ही तो आपने फॉर्मेलिटी की, उसमें भी फेल हो गए। इन्होंने भी ना कह दिया। वहां सुमंत जी को जाने कहा था, सुमंत जी पीछे वृक्ष के पर खड़े हैं, वृक्ष के नीचे से दर्शन कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे। उन्होंने भी बात नहीं मानी। तब राम जी ने कहा कि जब मैं वनवास के लिए आ रहा था तब आपने बात मानी, सीता जी ने बात मानी, तो हमने सोच लिया। बोले यहीं से चालू हो गया, अब कोई बात नहीं सुनेगा हमारी।
केवट कह रहे हैं कि प्रभु आप अगर जब तक चरण नहीं धुलवाओगे तब तक मैं नहीं बैठने दूंगा। मैं कौन हूं? मल्ला। अगर ब्राह्मणी बन गई नाव मेरी तो मैं घर जाके अपनी पत्नी से क्या कहूंगा? लक्ष्मण जी ने कहा पत्नी से कह देना प्रभु श्री राम की चरण रस से नाव स्त्री बन गई। केवट ने कहा पत्नी कहते हैं उसे, ऐसे नहीं समझेगी, कहेगी कि नाव बेच के स्त्री विवाह कराए, यहाँ आके बातें बना रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा 2 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा पाओगे? केवट ने कहा कि राम जी को समझाना सरल है, अब आगे आप समझ जाइए। तो केवट कह रहा है वो बात छोटी है सर को हिला लीजिए, सर को हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए।
कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला 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 दीजिए। केवट बार बार कह रहा। अब केवट ने कहा प्रभु अब मैं नहीं कहूंगा, अब आप कहोगे कि केवट चरण पखारो और मुझे नाव में बिठाओ। अब बताइए कोई दुश्मन भी होगा वो भी नहीं कहेगा किसी के घर जाकर कि आप मेरे चरण धोइए। प्रभु जी कुछ नहीं कहे, मौन धारण है। अब केवट उनके चारों ओर घूमने लगा। लक्ष्मण जी देखे, फिर कहे कि आप चारों ओर क्यों घूम रहे हो? बोले मैं समझ गया। लक्ष्मण जी बोले तुम बड़ी जल्दी समझ जाते हो, अब क्या समझे? बोले मैं समझ गया कि राम जी भी मेरी ही तरह ठन गोपाल है। अभी इन्होंने जो वस्त्र धारण किए हैं उसमें जेब नहीं है, इसीलिए सब कुछ आ रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु आप चरण धुलवा लीजिए, मैं आपको गंगा के पार उतार दूंगा और दशरथ जी की सौगंध मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे ही दशरथ जी की सौगंध खाई, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, बाण निकाल लिया अपना। जैसे ही बाण निकाला, केवट ने कहा अगर मारना चाहते हो तो चलाइए बाण। अरे मुझ जैसी मृत्यु तो किसी को भी नहीं मिली होगी। बोले कैसे? बोले वैसे तो अंत समय में राम का नाम होना चाहिए मुख पर, और मेरे तो सामने ही राम होंगे। मृत्यु के बाद गंगा जल डाला जाता है, मैं बाण लगते गंगा जी में डूब जाऊंगा, और जब तक पीऊंगा तब तक मैं मर ना जाऊं। चलाइए बाण। अब राम जी ने कहा कि केवट विलंब हो रहा है, जल्दी कीजिए। लेकिन केवट ने कहा प्रभु एक ही शर्त पर चरण धुलवा लीजिए, तभी बिठाऊंगा। फिर केवट ने कहा एक और उपाय है। बोले क्या है? बोले यहां से उस पार, बोले यहां से उस पार कमर तक पानी है। बोले रात्रि तक समय नहीं है। तो बोले चरण धुलवा लीजिए फिर। बोले क्यों रात्रि को? लेकिन बोले एक बात बताइए प्रभु, मेरा एक ही साधन है रोजी रोटी का। अगर आप वहां से गए, जो और पैसेंजर आने वाले होंगे उन्हें भी वो रास्ता मालूम पड़ जाएगा, तो मेरी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। मैं अपने रात्रि को ले चलूंगा मैं। तब राम कहा केवट विलंब, आप चरण पखारिए और नाव में बिठाइए। बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ कहा प्रभु कोई भी शुभ कार्य मैंने सुना है अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार सहित करना चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने परिवार को बुला लूं। राम जी ने कहा जल्दी बुला के लाइए। केवट गए और अपने बच्चों से कहा
कि वहां जाके गंगा के तट पर 2 व्यक्ति है, एक गोरा है एक सांवरा है। गोरे के पास मत जाना, बात बात पर क्रोधित हो जाता है। सांवरे के पास जाना, उसको चारों ओर से घेर लेना। सभी गए। केवट चरण धोने के लिए एक कठौता लेके गया, बहुत छोटा, एक ही पैर है उसमें। और जैसे गंगा के उस पार पहुंचे तो केवट ने उतरकर दंडवत किया प्रभु को। अब यहाँ राम जी ने केवट को उठाया नहीं। राम जी ने 2 बार अपने भक्तों को नहीं उठाया। एक केवट और दूसरे जब हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए थे उन्हें नहीं उठाया था। क्यों नहीं उठाया? राम जी ने मन में विचार किया कि बोले इन्हें कुछ देना तो पड़ेगा, गंगा के पार आए हैं, लेकिन क्या दें? जैसे सीता जी ने मन में संकोच जाना राम जी के, उन्होंने अपनी मुद्रिका निकाल कर दी, अंगूठी जैसे निकाल के दी। राम जी ने केवट को देना चाहा, केवट ने ना कह दिया। बोले प्रभु जी मैंने वहीं बोला था, मैं आपको गंगा पार उतारूंगा, आपसे कुछ लूंगा नहीं। राम जी ने जिद की कि ले लो। सीता मैया ने भी जिद की, लक्ष्मण जी ने भी जिद की, लेकिन केवट ने कहा कि अभी नहीं लूंगा। अगर आपको देना ही है तो आप जब लौट कर आओगे तब आप जो भी दोगे प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा। केवट की पत्नी ने कहा क्या बोल रहे हो? अभी तक कह रहे थे नहीं लूंगा नहीं लूंगा, और आप बोल रहे हो ले लोगे। केवट ने कहा अरे बावरी, इसी बहाने प्रभु के दोबारा दर्शन हो जाएंगे। जब तीनों ने प्रयास किया, राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, सीता मैया ने कहा कि ले लो, लेकिन केवट नहीं माने। तब प्रभु ने अपनी भक्ति प्रदान की